नमोस्तोचर श्री राजेंद्र कुमार जैन पालघर महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, सभी लोग कहते हैं मिथ्यात्व छोड़ो, मिथ्यात्व छोड़ो, पर लेकिन ये कोई नहीं बताता कि मिथ्यात्व कैसे छोड़ें। और गुरुजी, मेरी यह शंका है कि मिथ्यात्व क्या है और उसे कैसे छोड़ा जा सकता है, कृपया समाधान करें। संसार में अनादिकाल से भ्रमण करने का एकमात्र कारण मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व जिसके कारण हम संसार में भ्रमण करते हैं। और आप बार बार मिथ्यात्व के शब्द भी सुनते हैं, पर आपने कहा मिथ्यात्व कैसे छोड़ें, इसका कोई उपाय नहीं बताया जाता है। मिथ्यात्व छोड़ने के लिए कोई उपाय नहीं है चिंतन के अलावा, तत्व ज्ञान के अलावा। कोई सोचे कोई हम मंत्र फेल लें, कोई तंत्र कर लें, हमारा मिथ्या छूट जाए, तो ऐसे नहीं है। कोई क्रिया करने से मिथ्या छूट जाए, तो ऐसा नहीं है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो, तर्क, युक्ति, न्याय आदि के माध्यम से जब तक आपकी श्रद्धा जो है मजबूत ना बैठ जाए, मिथ्यात्व, मिथ्यापना, झूठ, गलत, जो गलत है, जो गलत वस्तु का निरूपण है, जो हमने गलत धारणा विचार वस्तु स्वरूप के प्रति बिठा रखी है, जो हमारा गलत विचार चल रहे हैं, ये सब मिथ्यात्व कहलाता है। आत्मा को भी लेकर के हमने गलत धारणा बिठा रखी है और परमात्मा को लेकर भी गलत धारणा बिठा रखी है। इस जगत, इस संसार को लेकर भी हमने गलत धारणाएं बिठा रखी हैं। वो जितने भी हमारे अंदर भ्रम बैठे हुए हैं, जब तक उनका निवारण नहीं हो जाता है, या तो आज्ञा से स्वीकार कर लिया जाए कि हे जिनेंद्र प्रभु, जैसे आप कह रहे बिल्कुल ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी चल सकता है। अथवा आपको आज्ञा से नहीं, तो फिर आपको तर्क से, फिर आपको युक्ति से, फिर आपको न्याय से, किसी न किसी प्रकार से उसको सिद्ध करके आपको वो श्रद्धा में बैठ जाए। जैसे ही श्रद्धा में बैठ जाएगा, आपका मिथ्यात्व छूट जाएगा। अभी आप आत्मा के बारे में जानते क्या हैं? अभी आत्मा के लिए आप शरीर को ही तो आत्मा मानते हैं। परमात्मा किसको मानते हैं? जो परम शक्तिशाली हो और जो हमारे सुख दुख में साथी बने, वो हमारा परमात्मा। तो परमात्मा के स्वरूप के प्रति भी आपकी जो धारणा गलत है, इस संसार को लेकर के, सृष्टि को लेकर के, कि ये संसार जो है कोई चला रहा है, कोई इसको चलाता है, हमारे जीवन को चलाता है, ये संसार की प्रभु की लीला है, आदि अनेक प्रकार के जो विचार हैं हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, वो गलत रूप से बैठे हुए हैं। और इनका जब तक हमारे अंदर से निकलना नहीं होता है और सच्चा स्वरूप जगत के प्रति, जीवन के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति नहीं बैठता है, तब तक मिथ्यात्व नहीं छूटता है। तो इसलिए मिथ्यात्व जो है दुख का कारण है, क्योंकि मिथ्यात्व हमको पराधीन बनाता है और सम्यक हमको स्वाधीन बनाता है। तो उपाय यही है, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही स्वीकार करना, उसको वैसा ही श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ आप बिल्कुल देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त बन जाओ। यही हमारे भगवान हैं, यही स्वरूप भगवान का है, यही हमारे गुरु हैं, यही गुरु का स्वरूप है। इनके द्वारा जो कहा गया, जो शास्त्र आगम में हमें स्वीकार है, बस इतनी यदि आपकी तीव्र श्रद्धा हो गई तो आप सम्यक दृष्टि बन जाएंगे और आपका कल्याण नियम से हो जाएगा। नमोस्तोचर श्री उमेश जैन उजियारपुर बिहार से आप किसी चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, क्या सिद्धालय में सिद्धों के अलावा और कोई भी जा सकता है या नहीं, कृपया समाधान करें। सिद्धालय में हम तुम सब अनंतों बार होकर के आ गए भैया, अनंतों बार गए हैं सिद्धालय में अपन, पर सिद्ध बन के नहीं गए हैं। क्या बन के गए हैं वहाँ पर? त्रियंच गति का जीव। त्रियंच गति का जीव क्या वहाँ पर कोई बैल है, बकरी है, गाय है, घोड़ा है? नहीं नहीं, ये त्रियंच जीव नहीं। सूक्ष्म निगोदिया जीव बन करके हम सिद्धालय में कितने बार गए। तो सिद्धालय में ऐसा जन्म हो गया, वहाँ पर हम घूमते फिरते भी रहे, तो क्या हमारा कल्याण हो गया? उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला। जहाँ सिद्ध रहते हैं वहाँ पर निगोदिया जीव भी रहते हैं बहुत, पर वो उससे कल्याण नहीं होता है। सिद्ध बन करके जो जाता है सिद्धालय, उसका कल्याण होता है। ठीक है ना? तो हम 5 इंद्रिय जीव जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य मुनि बने, मुनि बन करके उत्कृष्ट साधना करे
और कर्मों की निर्जरा करे, संवर निर्जरा करे, मोक्ष के लिए यत्न करे, रत्नत्रय को पूर्ण प्रकट करे, केवल ज्ञानी हो और फिर सिद्ध बने, सिद्धालय पहुँचे, तो वो सिद्धालय में अनंत काल तक सुखी और आनंद से अपना आत्मा में रहता है। और ऐसे निगोदिया जीव बन करके हम अनेकों बार अनंतों बार वहाँ पर जन्म लिए, पर हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण हो रहा है। वो कितना आकुलित व्याकुलित जीव होगा, कहाँ वो सुखी हो सकता है। तो हम सब होके आए हैं, लेकिन ऐसा होना जाना सही नहीं है। हम सिद्ध बने, अपनी आत्मा को परमात्मा बना करके वहाँ पहुँचें, जिससे अनंत काल तक वहीं पर विराजमान रहें। नमोस्तुचार श्रीमती आशा जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, शास्त्रों में आदर्श बहू के कोई लक्षण मिलते हैं या नहीं, कृपया समाधान करें। देखिए, सभी जैनियों को ना कुंद का आचार्य के द्वारा लिखा गया कुरल काव्य जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर उसमें नीतियाँ लिखी हुई हैं, और उसी कुरल काव्य में यह भी लक्षण दिया हुआ है जो आपने पूछा कि हमारी बहू कैसी होना चाहिए। देखो, पत्नी, आदर्श पत्नी जो है, गृहिणी जो है, उसका जो लक्षण है, एक तो पति परायणता होना चाहिए, पति परायण हो, पहला उसका लक्षण दिया है, पति के अनुकूल चले। कर्तव्य परायण हो, काम चोरी करने वाली ना हो, वरना दुखी होगी, दूसरों को दुखी करेगी। कर्तव्य परायण, ये कर्तव्य है, वो काम करना है। मित्य वयिता हो, मतलब कि कम आय और अधिक व्यय करने वाली ना हो, बचा कर के जीने वाली हो। अधिक कम कमाए घर में और अधिक व्यय करे तो वो फिर क्या है, दुखी रहेंगी। कुलीनता को धारण करने वाली हो, अच्छे कुल आचरण को धारण करने वाली होना चाहिए। तो इस प्रकार से पति परायण, कर्तव्य परायण, कुलीनता, मितव्ययिता आदि ये जो लक्षण हैं वो होना चाहिए। जो ये ना कहे कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, जो ये कहे कि मैं अपने माता पिता के पास रहती हूँ, जो ये ना कहे कि ये मेरे जो है हस्बैंड के पिताजी हैं, ये हस्बैंड की माँ हैं, जो ये कहे नहीं ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ हैं। ऐसा भाव जो रखने वाली होगी तो वह आदर्श बहू होगी, आदर्श जो है वो स्त्री होगी, आदर्श पत्नी होगी, वही घर को स्वर्ग बना सकती है।